आज के दौर में है दोस्त ये मंजर क्यों है। आज के दौर में है दोस्त ये मंजर क्यों है। जख्म हर सर पे, हर एक हाथ में पत्थर क्यों है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचोर लाइव और आज मेरे साथ मौजूद है सुशील चावला जी, जो कि गज़ल कंपोज़र है, गज़ल गाते हैं। सर कैसे हैं आप? मैं पहले तो आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? एवरीथिंग इज फाइन, बहुत बढ़िया। तो सर म्यूज़िक मतलब सबके लिए, सबकी जान है म्यूज़िक, तो नो डाउट आप ठीक कह रहे हैं जी। पर म्यूज़िक के अंदर भी कुछ लिमिटेशंस इस हिसाब से हैं जो मैं समझ के चलता हूँ। सबका अपना अपना तजर्बा है, सबकी अपनी अपनी लाइन है। मैं ये समझ के चलता हूँ कि ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है और ये सिर्फ म्यूज़िक में नहीं है, ये हर आर्ट जो है आपका वो गॉड गिफ्टेड है। बिल्कुल सर। जब तक कुदरत ने आपको सॉफ्टवेयर नहीं दिया इनबिल्ट जो है, फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये स्पॉन्टेनियस है, आपके अंदर से निकलता है। आर्ट कोई भी हो, अगर आप मान लो कोई आर्टिस्ट है और कोई तस्वीर बनाना चाहता है तो हम और आप नहीं बना सकते, बट वो वहाँ खड़े खड़े आपकी हूबहू तस्वीर उतार देता है, तो वो गॉड गिफ्टेड है, उसके अंदर से निकलती है। तो सर आपकी म्यूज़िक की जर्नी कैसी रही? कैसे, कब से आपने म्यूज़िक स्टार्ट किया, गाना शुरू किया, गाने लिखना शुरू किया, कंपोज देखिए, करना? म्यूज़िक जो है जैसे मैंने बताया गॉड गिफ्टेड है, तो अंदर तो होता ही है। तब ये अलग बात है कि आपके मुकद्दर में वक्त ने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ये वक्त के साथ साथ आपको समझ में आना शुरू हो जाता है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि शायद स्कूल टाइम पे मुझे समझ में आना थोड़ा सा शुरू हुआ था कि ये मेरे इंटरेस्ट का फील्ड है, तो इसमें शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। उस समय तो नहीं सोचा था कि बहुत कुछ कर सकते हैं या क्या हो सकता है, लेकिन ये ज़रूर था कि एक शौक़ की तरह से बाहर आता है। तो जहाँ तक मुझे याद आता है, शायद मैट्रिक में मैं था, तो उस समय स्कूल में ही, क्लास में ही किसी ने, टीचर ने, किसी ने कहा था या किसी ने कैसे कहा मुझे याद नहीं, बहुत पुरानी बात है। तो तब मुझे याद आता है मैंने गाना सुनाया था किशोर साहब का। उस समय दुश्मन पिक्चर नई नई आई थी ताज़ी, वो वादा तेरा वादा, कुछ ऐसा ही गाना था। सर सुनाइए तो ना अगर प्लीज़, दो पंक्तियाँ। एक चीज़ भी दिमाग में कोई खाका ही नहीं है इसका, क्योंकि बहुत पुराना हो गया ना। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि कम से कम दिमाग में कुछ रहना ज़रूरी है। तो उसके बाद तो ये जर्नी इतनी लंबी हो गई कि अब थोड़ा सा ध्यान इस तरफ जाता है कि मैं अपनी जो कंपोजिशन बनाता हूँ उसको भी कंट्रोल करके रख लिया जाए तो भी बड़ी बात है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस है। जब आप बैठते हो, आपको एक अच्छी शायरी कहीं भी नज़र आती है, तो वो एक कंपोजिशन में अपने आप ढल जाती है। उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, एक फ़्लो है जो कुदरत की तरफ से दिया हुआ है। चल रहा है, जो कुदरत ने दिया है बहुत अच्छा है, झोली फैला के उससे लिया हुआ है, उसने दिया बहुत अच्छा तो दिया है। आपका मतलब फैमिली सपोर्ट बचपन से ही रहा है उनका म्यूजिक में आपके साथ? देखिए, बचपन में ऐसा था, मदर फादर दोनों जो है उनका स्वर बहुत अच्छा था। अक्सर महफिल में जब चार आदमी बैठते थे वो सुनाते थे, अच्छा भी लगता था, अप्रिसिएशन भी होती थी। लेकिन जहाँ इस फील्ड को सेलेक्ट करने वाला था तो वो उनके दिमाग में था कि नहीं यार, ये फील्ड को बहुत अच्छा है नहीं ऐसा कि बहुत ज़्यादा आप फ्लरिश कर सकते हो इसको, या इसमें बहुत कुछ बन सकता है। या उनको लगता था कि शायद इसको जो है, जैसे हर माँ बाप को होता है कि पढ़ लिख जाओ, उसके बाद कोई अच्छी नौकरी हो या अपना बिजनेस संभाल लो, तो जस्ट लाइक दैट। तो बट ये है कि कुदरत ने अगर कुछ लिखा हुआ है तो फिर किसी के रोकने से ये चीज़ रुकती नहीं, अपने आप बाहर आती है ये। तो सर आपने अपने स्कूल कॉलेज में गाना शुरू किया? हाँ, स्कूल में भी रहा। कैसी रही आपकी? स्कूल में भी रहा, स्कूल में बहुत कम रहा, क्योंकि मेरे ख्याल में मैट्रिक में ही था, थोड़ा ही टाइम था। तो उसके बाद जब है फिर मैंने अपना इसमें गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया था। तो उसमें फिर मैंने पूरी तरह से एक्टिव होके पार्ट लिया इसमें। तो वहाँ कुछ ऐसा चलता था कि लीड रोल मुझे सिंगिंग में थोड़ा सा ज़्यादा मिलता था। अब ये लोग तो वो रिकग्नाइज़ कर पाते थे कि जो मैनेज करते थे, मतलब हमारी समझ की बात तो इतनी नहीं थी कि हमसे क्या करवाया जाए, ये तो वही फैसला करते थे क्योंकि उनको नॉलेज थी, म्यूज़िक के थे। मैं आज भी याद करता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मैडम अमरजीत हुआ करते थे जी। बाई चांस वो अब चले गए नहीं है, बट उनका पूरा आशीर्वाद, प्यार, सब कुछ मुझे मिला, पूरी सपोर्ट मिली उनकी। इवन उन्होंने हमेशा मेरे पर पूरा टाइम लगाया। बल्कि मैं आज भी याद करता हूँ कि सबसे पहले जब मैं उनसे मिला था तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, पहले मुझे कुछ सुनाओ। तो मैंने गुलाम अली साहब की गज़ल गाई थी, हंगामा है क्यों बरपा। तो
उन्होंने रिजल्ट में हंस के ये कहा था, कहते तूने गज़ल का बेड़ा गर्क कर दिया। समझ नहीं थी लेकिन शौक़ जी था, जी। तो चलता रहा। फिर धीरे धीरे उनसे जो थोड़ा बहुत मैं सीख सकता था ABC इसकी सीखी। तो सफ़र तो अभी भी जारी है। तो बहुत ज़्यादा सीखने वाली बात तो अभी भी नहीं मैं समझता कि मैं कर पाया हूँ, सीखने वाला काम तो नहीं है। बट ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि मुझे जो कुछ मिला है ज़िंदगी में वो संगीत से मिला है। संगीत ने जो थोड़ा बहुत दिया मुझे पैरों पे खड़े होने का मौका जो मिला वो संगीत से मिला। मतलब कॉलेज के बाद और उसके बाद आपने हाँ, म्यूजिक कॉलेज में के ही बाद, सब स्टार्ट बल्कि किया? कॉलेज में तो मुझे म्यूज़िक का कॉलेज कलर भी मिला। तो उसके बाद जब ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ी अपने पैरों पे खड़े होने के लिए तो मुझे संगीत ने ही सहारा दिया। मैं जालंधर में था मैं आज भी याद करता हूँ। तो पहला प्रोग्राम मुझे जो है वहाँ 22 फरवरी 1997 की बात है, 97 की। मैं हिसार से शिफ्ट हो गया था 1 मई 1995 को। ओके। बट 22 फरवरी पहला दिन था, सैटरडे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उस दिन मेरा वहाँ पहला प्रोग्राम था। क्लॉक टावर के नाम पे वहाँ एक होटल था, गवर्नमेंट का था पर वो किसी ने लीज पे लिया हुआ था। तो उनसे मैं मिला जाके, तो उन्होंने मुझे हायर किया था। तो वो दिन ऐसा दिन था जो मुझे लगता है कि मुझे संगीत ने एक रास्ता दे दिया था। क्योंकि मैं ज़्यादातर जितना भी काम किया है मैंने होटल की लाइन में ज़्यादा किया है। सॉरी। तो होटल के कॉन्ट्रैक्ट थे, मिलते थे, शाम को डेली वहाँ प्रोग्राम होता था। तो लगभग 1.25 साल मैंने वहाँ काम किया। फिर उसके बाद पंजाब का पहला, आई थिंक सो, आई एम नॉट रॉन्ग, के लिली रिजॉर्ट था। जी। अब भी है, अब उस लेवल पे नहीं है क्योंकि अब तो आपको पता है 5 स्टार होटल्स वगैरह पंजाब में बहुत खुल गए हैं। बिल्कुल। बट उस समय वो जो है वो अकेला था और सबसे पहला था जो 5 स्टार एम्बियंस था। 5 स्टार भी नहीं कह सकते हम, 5 स्टार एम्बियंस था, उसका एम्बियंस 5 स्टार वाला ही था और वो पहला था। और उन्होंने मुझे सुन के जो है वो हायर किया और शायद नवंबर 98 की बात है। नवंबर 98 में मैंने वो ज्वाइन किया था। फिर वो सिलसिला काफ़ी लंबा चला। उसके बाद फिर मुझे बीच में मौका मिला, मेरा ख्याल है 9 जून 2000, तो मुझे हांगकांग में एक रेस्टोरेंट था, बहुत बड़ा तो नहीं था, ठीक था, बॉलीवुड के नाम पे था। वहाँ कोलून नाम से एक जगह है हांगकांग में, तो वहाँ वो रेस्टोरेंट था। तो उन लोगों ने यहाँ कहीं दूरदर्शन में शायद मेरा प्रोग्राम था जालंधर में, वो उन्होंने कहीं देखा था, तो उन्होंने मुझे फ़ोन वगैरह करके तलाश मुझे किया फ़ोन, तो उन्होंने मुझे हायर किया था। तो फिर मैं वहाँ मेरे ख्याल 3 या 4 महीने अप्रॉक्सीमेटली मैं वहाँ रहा। तो उसके बाद फिर जो है फिर वापसी इसी तरह से लिली रिजॉर्ट में फिर से। तो सर मतलब आपने जब फर्स्ट टाइम गाया, कॉलेज के बाद में फर्स्ट टाइम गाया, जब आपने मतलब कमाना शुरू किया इसी चीज़ से, तो वो उस टाइम वो एक्सपीरियंस कैसा देखिए, रहा वो बहुत आपका? अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई कैन से कि मुझे नज़र आने लगा था कि कुदरत शायद चाहती है कि मैं ये काम करूं और इसी से सब कुछ बनेगा। ये फीलिंग थी मेरी। पहला दिन था, मुझे आज भी याद है कि रेस्टोरेंट है वहाँ पे क्लॉक टावर के नाम पे और काफ़ी मशहूर था उस समय। और जिन्होंने मुझे हायर किया था उन्होंने मुझे जो है एक जगह दे दी उसमें रेस्टोरेंट में। जी। तो रेस्टोरेंट में हम ये समझ के चलते हैं कि मुझे माइक तो चाहिए था कम से कम, पर 1.25 साल मुझे माइक नहीं मिला। बट ठीक है, कोई बात नहीं, पैशन था। मैंने वहाँ शुरू किया प्रोग्राम। पहले दिन बहुत अच्छी अप्रिसिएशन आई, लोगों ने अप्रिशिएट किया। और बट ये था कि वहाँ का माहौल कुछ इस टाइप का था कि शोर शराबा जैसे बहुत ज़्यादा होता ही है। तो वहाँ सिस्टम सारा मिक्स सा ही था जी। हर तरह के लोग थे वहाँ, फैमिली भी थी और छड़े मलंग जैसे होते हैं वो भी थे, फरमाइश भी आती थी, सब कुछ होता था। तो बल्कि मैं आज भी याद करता हूँ, तो मैंने शायद चौथे दिन या 5वें दिन जाके जो है वहाँ जो ऑनर थे जिन्होंने मुझे हायर किया था, मैंने उनसे 2 दिन की छुट्टी मांगी। मैंने कहा सर गले का बुरा हाल है, तो वहाँ तो चिल्लाना पड़ता है, गज़ल तो बड़ी सॉफ्ट चीज़ है, तो बट मैं तो उसको ऐसे गा रहा था जैसे कवाली है। अब कोशिश तो ये होती थी, क्योंकि मेरा फोकस तो यही था कि मैं अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए आया हूँ। जी सर जी। तो मेरे से 10 टेबल परली तरफ भी अगर मुझे लगता था तो मैं ऐसे देखता था, तो उसकी नज़र मेरी तरफ होती थी, वो सुन रहा है। तो मुझे ये लगता था कि मैं जितना ज़ोर से चिल्ला के उसके पास आवाज़ जानी चाहिए मेरी, और किसी के पास जाए या ना जाए, तो वो अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि फोकस तो उस समय वही होता था, क्योंकि यही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। बट खैर अच्छा वक्त निकला, रेस्टोरेंट में मुझे अच्छी रिकग्निशन मिली। तो वो जो मैं बता रहा था 5वें दिन में उनसे छुट्टी मांगने गया, तो उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया
कहते छुट्टी नहीं मिल सकती आपको। यहाँ तो वो लोग अंदर घुसने से पहले पूछते हैं कि आपका प्रोग्राम चल रहा है या नहीं चल रहा है। जी। तो उन्होंने ही मुझे बताया, मुझे नहीं पता था। कहते जिस दिन आप लेट होते हो ना किसी दिन, वो जल्दी आ जाते हैं। मैं तो कभी लेट होता नहीं था, तो वो जल्दी आ जाते हैं तो वो पहले पूछते हैं कि जी प्रोग्राम आज भी चलेगा ना, क्योंकि जनरल कस्टमर को तो ये नहीं पता था कि ये रेगुलर चलेगा। उन्होंने समझा शायद एक दिन के लिए बुलाया होगा। तो वो जब कुछ दिन बाद 2-3 दिन बाद आए पूछने के लिए, तो इन्फॉर्मेशन तो जाती है, गार्ड ने बताया होगा कि जी पूछने आए थे। कहते छुट्टी नहीं दे सकते हम आपको। तो सर जब उस टाइम आपने जालंधर में प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए, रेस्टोरेंट्स में गाना शुरू किया, तो उसके बाद में फैमिली का सपोर्ट रहा? देखिए फैमिली का सपोर्ट जहाँ तक था वो तो जितना नॉर्मल होता है वो तो रहा ही, कोई ऐसी बात नहीं थी। बट जब मैंने ये शुरू कर दिया और मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया, तो फिर मुझे किसी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कुदरत ने रास्ता इतना सॉफ्ट बना दिया, आराम से बना दिया कि मैं उस पर चल रहा था, तो मुझे लगता ही नहीं था भी मैं किसी की सपोर्ट की या किसी की भी ज़रूरत थी। पब्लिक मेरे साथ थी, वो लोग पसंद करते थे, होटल वालों का स्टाफ बहुत अच्छा था, पूरी अप्रिशिएट करते थे, वो लोग ख्याल रखते थे, रिगार्ड करते थे, सब कुछ था मेरे पास। तो उसमें कुछ ऐसा लगा नहीं कि भी हाँ मुझे सपोर्ट है या नहीं है। पर जो फैमिली की होती है वो तो होती ही है सपोर्ट, उसमें तो कोई ऐसी सोचने वाली बात है ही नहीं। बट फाइनेंशियली नहीं ज़रूरत थी, वो ज़रूरत पूरी हो गई मेरी, वो पहली बार में ही पूरी हो गई। आप ये समझ के चलो कि पहला ही कॉन्ट्रैक्ट जो था मेरा, दैट वाज वेरी मच प्रॉमिसिंग, बहुत अच्छा था वो, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो सर अभी एट प्रेजेंट आप गाने कंपोज करते हैं, गाते हैं, मतलब उसके अलावा भी? हाँ देखिए, कंपोजिंग का जहाँ तक सवाल है, ये फिर वही घूम फिर के बात आती है कि ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। मुझे ये लगता है कि जैसी भी बनती है बन जाती है। बट उसमें सिर्फ इतना मुझे ख्याल ये रखना पड़ता है कि शायरी जो है वो मुझे थोड़ी सी ठीक लगे, अट्रैक्टिव लगे। इस मामले में स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा रोल निभाया शायरी के मामले में तो मिस्टर कशिश होशियारपुरी हैं। होशियारपुर से बिलोंग करते थे, पहले जालंधर में थे, फिर होशियारपुर में थे, तो आजकल वो कनाडा चले गए हैं। उनसे आजकल भी बात होती है, अक्सर होती है, तो उनसे सलाह मशवरा तो होता ही है। तो अक्सर पहले गज़ल लिखते हैं ना, तो मेरा दिमाग में रख के जो है ना वो लिखते हैं कि ये आपके टेस्ट की चीज़ है, ये मैं आपको भेज रहा हूँ। फेसबुक पे तो डालते ही डालते हैं, स्पेशली मुझे भेजते हैं। तो उसमें यही होता है। मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई, बहुत पुरानी जो है वो, जब मैं क्लॉक टावर में प्रोग्राम करता था, मेरा 8 बजे का प्रोग्राम होता था, तो मैं वहाँ 7:30 जाता था। ये मेरा रिकॉर्ड रहा है टाइम से जितने साल, हमेशा वेयर एवर आई वाज, मैं कभी 2 मिनट लेट नहीं गया, नेवर। चाहे कोई मौसम की दिक्कत है, ठंड की दिक्कत है। मुझे आज भी याद आता है, मैं लिली रिजॉर्ट में जाया करता था, तो सर्दियों के मामले में पूरी धुंध होती थी और स्कूटर मेरे पास होता था। हम 2 मेंबर थे, मेरे पास हारमोनियम था जो मैं आगे रखता था पैरों वाली साइड में, और वो पीछे अकम्पनिस्ट मेरा मेरे साथ जाता था, मिस्टर कुलदीपक है। वो तकरीबन मेरा ख्याल है 13 अप्रैल 99 से आज तक मेरे साथ है। अच्छा साथ निभाया उसने मेरा, और बहुत अच्छा प्लेयर है तबले के मामले में, रिदम के मामले में उसका अच्छा, काफ़ी अच्छा हाथ है, और नेचर भी काफ़ी अच्छी है। तभी साथ है, देखिए नेचर हो तो निभ जाती है। तो उसकी वजह से मतलब जो है मैं कभी लेट नहीं हुआ, चाहे वो मौसम की वजह से रहा। मैं याद करता हूँ, अगर मैंने होटल की लाइन में 15-16 साल काम किया है, तो मेरी अपनी वजह से मेरा ख्याल है मेरी 15 छुट्टियाँ भी नहीं थी टोटल। और उसकी वजह ये थी, बेस ये था, मैं ये समझ के चलता था कि मैं जो है ज़िंदगी में जो है जो कुछ लेना चाहता हूँ उसके लिए मैं लेट हूँ। कुदरत ने लेट मौका दिया मुझे। 36-37 साल का था जब मैंने ये शुरू किया था, तो मुझे छुट्टी करके टाइम वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल। आज भी वही फितरत है, जो छुट्टी जल्दी से करता नहीं हूँ। मजबूरी है वो एक अलग बात है, ज़रूरत है वो एक अलग बात है, अदरवाइज़ मैं कभी खाली बैठता नहीं। तो वहाँ मैं होटल में जब बैठता था 7:30 बजे, तो अक्सर 7:45 बजे कई बार जो है मिस्टर कशिश का फ़ोन आ जाता था कि सर ये गज़ल लिखी है आपके लिए, अब नोट करो। मैं कहा ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ। मैं नोट करता था, तो आप ये समझ के चलो कि ये कुदरत की तरफ से ही कुछ देन थी। 8 बजे सबसे पहले उसी को कंपोज करके मैं सुनाता था, सेम टाइम, साथ की साथ, बिल्कुल। तो इसमें मैं ये समझ के चलता हूँ ये कुदरत की देन है जो आपको मिलती है। कंपोजिंग है या कोई भी आर्ट है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपको इनबिल्ट मिलता है कुदरत की तरफ से। आज भी वैसा ही है जी। मैं कभी गिनती तो मैंने नहीं की है, पर मेरा ख्याल है मैं अगर अपनी कंपोजिशंस की गिनती अगर करने चलूँ तो आज भी 200-300 कंपोजिशंस बना के रखी हुई हैं, जिनको कभी भी रिफ़्रेश करके
गाया जा सकता है और कोशिश करते हैं। तो ये सर आप सिलसिला जी। पूरे दिन में से मतलब कितना टाइम देते हो आप प्रैक्टिस के लिए, इसके लिए रियाज के लिए? इसके लिए देखिए, आर्ट कोई भी हो उसको टाइम तो आपको रेगुलर देना पड़ेगा। तो सुबह का टाइम इसके लिए मैंने रखा हुआ है, तो तकरीबन सुबह घंटा 2 घंटा या 3 घंटा जितना भी टाइम मिलता है उस पर मैं इतना टाइम थोड़ा बहुत ज़रूर लगाता हूँ, क्योंकि आपका गला जो है वो एज के साथ साथ जो है वो रिफ्रेशनेस मांगता है। तो उसके लिए ये एक एक्सरसाइज है, जैसे आपकी बॉडी के लिए आपको एक्सरसाइज चाहिए बिल्कुल ठीक और स्वस्थ रहने के लिए, फिट रहने के लिए, तो गले का भी इसी तरह सिस्टम है, वो भी एक पार्ट है हमारी बॉडी का। तो उसके लिए हमारे लिए, उसको हम रियाज कह देते हैं, उसके लिए एक्सरसाइजेज बनी हुई हैं, जो रास्ता बना हुआ है उस पर चलना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी बहुत मजबूरी होती है, कोई दिन रह जाता है तो अफसोस लगता है कि आज का काम हुआ नहीं पूरा, बट जो हो सकता है। तो ज़िंदगी में मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया कि यार मैं नहीं कर पाया, हाय हाय अब क्या, वो नहीं कर पाए, इट्स ओके, कल करेंगे। तो सर अब हमारे ऑडियंस के लिए कुछ 2 लाइनें हो जाए प्लीज़। अच्छा वैसे मैं तैयारी तो कोई करके नहीं आया था, पर मैं आपको सुनाता हूँ। एक अपनी कंपोजिशन है, सुदर्शन फ़ाकिर साहब की लिखी हुई है जी, वो मैं याद करता हूँ थोड़ा सा। आज के दौर में है दोस्त ये मंजर क्यों है, आज के दौर में ए दोस्त ये मंजर क्यों है, जख्म हर सर पे, हर एक हाथ में पत्थर क्यों है, आज के दौर में है दोस्त ये मंजर क्यों है, जब हकीकत है कि हर ज़र्रे में तू रहता है, जब हकीकत है कि हर ज़र्रे में तू रहता है, फिर ज़मीं पर कहीं मस्जिद कहीं मंदिर क्यों है, ज़ख्म हर सर पे, हर एक हाथ में पत्थर क्यों है, आज के दौर में। मेरी बहुत पसंदीदा गज़ल है ये। बहुत अच्छा, थैंक यू। देखिए, किसी भी अच्छे म्यूज़िक के लिए या किसी भी अच्छी कंपोजिशन के लिए जो आपका बेस है वो शायरी है। बिल्कुल सर। जब तक हमें अच्छे शब्द नहीं मिलेंगे, हमारी कंपोजिशन कितनी भी अच्छी हो वो इतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाएगी, क्योंकि सुनने में जो शब्द आपको अच्छे लगेंगे, किसी की भी बातचीत आपको अच्छी लगती है तो आप बार बार उससे बात करना चाहोगे। बिल्कुल सर। तो इसी तरह से ये भी है कि मेरा संगीत अगर जो है, अगर उसको अच्छा रहना है, मुझे उसके लिए कुछ अच्छा करना है, तो शायरी सबसे पहली चीज़ है। तो इस मामले में तो मैं बार बार कशिश होशियारपुरी को याद करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी हुई हैं हमें। तो सफ़र चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, कुदरत का दिया हुआ सब कुछ है। ओके सर, थैंक यू सो मच। राइट, थैंक यू।